लोकतंत्र में आप किसको वोट देते हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना किस बात के लिए वोट देते हैं। मर जाएंगे। यही नहीं समझ में आता कि किनको हम सरकार बनाए कि जो हमारी रक्षा कर सके। कि आप वोट चाहे किसी को दे दीजिए, अगर शिक्षा रोजगार के लिए वोट दीजिएगा तो मिलेगा ही मिलेगा। कैसे, वो मैं समझा देता हूं। कि भाई बिहार में आपने 5 किलो अनाज के लिए मोदी को वोट दिया, बिहार में चाहे जितना भ्रष्टाचार है 4 किलो अनाज सबको मिल रहा है। बिहार में लोगों ने हिंदू मुसलमान के नाम पर भाजपा को वोट दिया, तो कि राम मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए इसके लिए वोट दिया, सारे हिंदू एक हो जाइए, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। तो मैं लोगों को बताता हूं कि भाई देखो, तुम्हारे गांव में नाली गली सड़क फैक्ट्री अस्पताल हो चाहे नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बन गया। आप में से बिहार में कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को कि भैया यहाँ बिजली आना चाहिए, सड़क आना चाहिए। लालू जी के जमाने में बिजली नहीं था बिहार में, तो नीतीश के इस बदहाल बिहार में चाहे जितना कष्ट हो, बिजली देखो घर घर आ गई है। लालू जी की बात देख लो, जिन लोगों ने लालू जी को वोट दिया वो कहते हैं कि लालू जी के राज में कुछ नहीं हुआ। लालू जी कहते हैं नहीं, हमने गरीबों को आवाज दिया, सम्मान दिया। तो मैं लोगों को बताता हूं कि लालू जी के राज में पढ़ाई नहीं हुई, रोजगार नहीं हुआ, सड़क पानी बिजली नहीं मिला, लेकिन जो गरीब और पिछड़े थे उनको आवाज और सम्मान तो जरूर मिला। ये मानने में कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में लोग कहते हैं हम जाति पर वोट देते हैं, तो हमें भैया और कुछ हो चाहे नहीं, जो जाति का तुम्हारा नेता जीत कर गया वो तुम्हारे लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था किया चाहे नहीं, जाति का जनगणना जरूर कराया है। कई लोगों ने वोट दिया, कहा हम तो मोदी जी का भाषण सुनकर वोट दिए हैं कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं, बिहार में भी वैसा विकास होना चाहिए। तो मैं कहता हूं बिल्कुल ठीक बात है, तुमने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, तो गुजरात में तो विकास हो ही रहा है और तुम्हारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकर मजदूर बन ही गए हैं। मोदी जी के दूरदर्शी विजन से शुरू हुए रण उत्सव को संयुक्त राष्ट्र ने सराहा और धोरडो बना विश्व का बेस्ट टूरिज्म विलेज। हस्तकला और उद्योग के साथ आज कच्छ देशभक्ति और प्रेरणा का केंद्र बन रहा है। 2001 के भूकंप पीड़ितों को समर्पित एक प्रेरणादायक स्मारक और संग्रहालय स्मृति वन अदम्य मानवीय भावना और गुजरात के अद्भुत पुनरुत्थान का प्रतीक बना है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के सफल नेतृत्व में ऊर्जा एवं अन्य प्रकल्पों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया जा रहा है। भारत 2030 तक 500 गीगावाट की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के पंचामृत लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। इसके लिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 39,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से ट्रांसमिशन परियोजनाओं का कार्य आरंभ किया जा रहा है। ये परियोजनाएं विश्व के सबसे बड़े खावड़ा अक्षय ऊर्जा पार्क से नवीकरणीय ऊर्जा को देश के अन्य भागों में पहुंचाएंगी। ये परियोजनाएं भारत की ऊर्जा वहन क्षमता सुदृढ़ करेंगी। इसी पंचामृत लक्ष्य के अंतर्गत गुजरात 100 गीगावाट स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के लिए संकल्पबद्ध है। राज्य की कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता में लगभग 60% हिस्सा रिन्यूएबल एनर्जी का है, जो गुजरात की रिन्यूएबल एनर्जी के लिए प्रतिबद्धता दर्शाता है। सभी क्षेत्रों जैसे घरेलू, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, उद्योगों और अन्य सभी के लिए सार्वजनिक सुरक्षा और पर्यावरण का उचित ध्यान रखते हुए विश्वसनीय, किफायती और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति। गुजरात के अन्नदाताओं, हमारे किसान भाइयों को कृषि के लिए दिन के समय पूर्ण रूप से बिजली उपलब्ध कराने के सफल प्रयासों में 266 मेगावाट की क्षमता वाली 4 सौर ऊर्जा परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। गुजरात में ऊर्जा सुरक्षा हेतु 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से उकाई पावर प्लांट का विस्तारीकरण और कडाणा हाइड्रो प्लांट एवं नए सब स्टेशनों का निर्माण और ट्रांसमिशन लाइनों का आधुनिकीकरण हो रहा है। 247 करोड़ रुपए की योजना के तहत गांधीधाम में बिजली लाइनों को भूमिगत कर 53,000 ग्राहकों को बेहतर सेवाएं दी जाएंगी। अन्य सुविधाओं के संदर्भ में यहाँ के पोर्ट्स पोर्ट लेड डेवलपमेंट के प्रतीक हैं। इसे आगे बढ़ाते हुए दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के क्षेत्र में 10 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट सहित कुल 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की अनेक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास हो रहा है।
लोगों की आस्था का प्रतीक माताना मढ़ में लोक उपयोगी सुविधाओं का विकास किया गया है। भुज नक्त्राणा भव्य 4 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर की नींव रखी जा रही है, जो कनेक्टिविटी के साथ उद्योग और टूरिज्म को बढ़ावा देगा। देश की प्रगति और सुरक्षा के लिए समर्पित हर नागरिक और भारत की सेना के वीरों को शत शत नमन। विकसित भारत एट 2047 को साकार करता हुआ विकसित गुजरात, ग्रीन गुजरात। बहुत नहीं, सिर्फ 4 कौवे थे काले। उन्होंने ये तय किया कि सारे उड़ने वाले उनके ढंग से उड़ें, रुकें, खाएं और गाएं। वे जिसको त्योहार कहें सब उसे मनाएं। मर जाएंगे। तो यही नहीं समझ में आता कि किनको हम सरकार बनाए कि जो हमारी रक्षा कर सके। तुम्हारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकर मजदूर बन ही गए हैं। अब आप हंस रहे हो, देखो लोग भी ऐसे कहते, अरे ये तो बात बिल्कुल सही है। बात तो बिल्कुल सही है। अरे वोट आपने चाहे मोदी को दिया कि लालू को दिया कि नीतीश को दिया, जिस काम के लिए दिया वो काम हो रहा है। और आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि आज तक किसी को अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। तो मेरे भाई, जिसको वोट देना है दे दो, एक बार अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए दे दो। चाहे लालू को दो, प्रशांत किशोर को दो, नीतीश को दो, मोदी को दो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार होगा ही होगा। ये लोकतंत्र में वोट की ताकत है। जन सुराज चाहिए हो, नया काज चाहिए।